लेकिन विपक्ष की बड़ी अजीब स्थिति है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर से वो भाग रहे हैं। अब सदन तय करे प्रश्नकाल चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो आप अपने किए पर माफी मांगेंगी? माफी मांगेंगी क्या? हम माफी मांगिए। आपने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया, मैंने नियम क्लियर कर दिया, आप इसके लिए खेद प्रकट करिए, फिर मैं प्रश्नकाल को आगे चलाऊंगा। मंत्री उपलब्ध नहीं है तो क्या रिप्लाई नहीं लूं? नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछे गए तो उत्तर नहीं आने चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के लिए लगाई फटकार। कहा, आप विधानसभा में बैठे तमाम लोगों का कर रही हैं टाइम खराब, माफी मांगनी पड़ेगी आतिशी सिंह मारलेना को। जो यहाँ दरअसल दिल्ली विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बीच में तीखी देखने के लिए मिली और आतिशी ने नहीं उठाने दिए सवाल, जिस पर कई बातें कहकर विजेंद्र गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आतिशी की क्लास लगा दी। फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया कि अब आतिशी को माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा और सुनाते हैं कि किस तरीके से फटकार लगाई गई है और किस तरीके से चुप कराया गया पूरी विधानसभा को विजेंद्र गुप्ता के द्वारा। आज भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जो कुल 20 प्रश्न हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, 20 प्रश्न हैं और सदन की इच्छा ये है प्रश्नकाल पूरा चले, बल्कि इसको और 10 मिनट ज्यादा दूंगा क्योंकि इसमें विपक्ष के प्रश्न ज्यादा हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं 20 में से। अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो है कादियान जी का, फिर प्रेम चौहान जी का, फिर प्रवेश रतन जी का, फिर हरीश खुराना जी का, संजीव झा जी का, अनिल झा जी का, सुरेंद्र कुमार जी का, जुबेर अहमद जी का और वीर सिंह धिंगान जी का। तो ये लाइन में विपक्ष के प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं प्रश्नकाल चले और यहां पर मंत्रीगण उत्तर दें, लेकिन विपक्ष की बड़ी अजीब स्थिति है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर से वो भाग रहे हैं। अब सदन तय करे प्रश्नकाल चलाऊं कि नहीं चलाऊं। आप बताइए आप। तो आप अपने किए पर माफी मांगेंगी? माफी मांगेंगी क्या? हम माफी मांगिए। आपने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया, मैंने नियम क्लियर कर दिया, आप इसके लिए खेद प्रकट करिए, फिर मैं प्रश्नकाल को आगे चलाऊंगा। हाँ करिए खेद प्रकट, आप अपने खेद प्रकट करिए। चलिए अब आप बैठिए। अभी देखिए, अगर मंत्री उपलब्ध नहीं है तो क्या रिप्लाई नहीं लूं? नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछे गए तो उत्तर नहीं आने चाहिए। आप प्रश्न पूछते हैं, सदन में उपलब्ध नहीं है। आपके 3 सदस्य, देखिए पहले मैंने, आप ये बताइए, मैं माननीय सदस्यगण से कहना चाहता हूं, आतिशी जी अपने प्रश्न पर उपलब्ध नहीं थी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश कुमार अहलावत भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न पूछ के आप उपलब्ध नहीं हो रहे, प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध ना होने के बाद भी दिलवाए जा रहे हैं, तो आप कौन सी यहाँ पर परिपाटी चाहती है, मुझे बता दीजिए, मैं वो करता हूँ। ये मुझे तय करना है ना, मैं नियम से ही सदन चला रहा हूं। मैं रूल 38, आपके पास अगर रूल बुक है आप पढ़ लीजिए। हमारा ध्येय है सदन में उत्तर आना, उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मंत्री किसी कारण से अगर उपलब्ध नहीं होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पास ओवर नहीं होगा, दूसरे मंत्री रिप्लाई करेंगे और मैं उनको अलाउ करूंगा, पूरक प्रश्न भी अलाउ करूंगा। अधिकारीगण यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके प्रश्न, जिन्होंने उत्तर दिए हैं, जिन विभागों के, कोई क्वेरी होगी तो सदन में ही मैं मंत्री जी को अलाउ करूंगा, वो संबंधित विभाग के अधिकारी से और स्पष्टीकरण ले सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। मुख्य ध्येय है उत्तर आना।
तो आपने देखा कि किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर आतिशी पर सवाल साधते हुए कहा कि ये कैसा विपक्ष है। जब आप लोगों की 10 साल की सरकार रही तो आपने एक बार भी प्रश्नकाल नहीं होने दिया, और आज जब हम प्रश्नकाल करा रहे हैं आपके द्वारा रखे गए सवालों के जवाब भी देंगे, और जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए कभी आप बाहर भाग जाते हैं, और जब आप अंदर आते हैं तो आप हल्ला हंगामा करते हैं, और इसीलिए आपको अपने किए के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, उनका इशारा सीधे तरफ आतिशी के व्यवहार और उनके आरोपों पर था। जिस तरीके से दूसरी तरफ आप परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी कह दिया आतिशी बस अपना समय खराब कर रही हैं। उन्हें फर्जी जीएसटी के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि कुल 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर पकड़े गए हैं। जांच में 8,020 फर्जी पाए गए हैं, जिनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। टैक्स वसूली की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। परवेश सिंह साहिब वर्मा ने आतिशी पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि आपकी सरकार में कोई कागज पर साइन नहीं करता था, इसीलिए आपके नेता जेल गए। यहाँ हमें आपके भाषण सुनने पड़ते हैं, और जिस तरीके से आप हल्ला हंगामा करती हैं, यहाँ पर भी सदन की गरिमा की तरफ आपको देखना चाहिए। और इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सदन में गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। आतिशी ने पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आई हैं। विजेंद्र गुप्ता ने तमाम नियम भी समझाए विपक्ष के लिए और कहा कि नियम 38 के तहत कुल 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की जगह मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है। आप 10 साल तक सत्ता में रहे, आपको नियमों की जानकारी नहीं है, आपकी भूमिका काफी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है और आतिशी गंभीर नहीं है। ये कई बार विधानसभा के अध्यक्ष कह चुके हैं। कभी वो कुछ मुद्दा उठाती हैं और कुछ अपने मुद्दों को उठाकर ही वॉकआउट कर देती हैं, और इस तरीके की तस्वीरें कई बार विधानसभा से आई हैं। और इसीलिए विजेंद्र गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूरी आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला और कहा कि आतिशी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी सदन को लेकर जिम्मेदार नहीं है, और ना ही तो वो अपनी किन्हीं चीजों को लेकर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कई बार कभी बजट को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी कहा जाता है कि दिल्ली में नहीं हो रहा है काम। पर आज जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने फटकार लगाते हुए माफी मांगने के लिए कह दिया है आतिशी को, अब देखना, कल तो ये फटकार लगा दी गई है, आज फिर एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बजट पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली का बजट तो हवाई है, दिल्ली के बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया गया है, दिल्ली के बजट से दिल्ली वालों को कोई लाभ नहीं है, जल्दबाजी में ये बजट बनाया गया है, और तमाम बातें आज आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश खुराना के द्वारा भी दिया गया है। हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अभी पॉलिटिकल कोमा के अंदर है। आतिशी और आम आदमी पार्टी के पास अभी कुछ बोलने के लिए नहीं है, और इसीलिए वो लोग बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए हरीश खुराना का ये बयान। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त पॉलिटिकल कोमा के अंदर है। उनको सूझ नहीं रहा है कि इस पर रिएक्ट क्या करें। निश्चित तौर के ऊपर 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट है, विकसित दिल्ली की ओर बजट है। ये लोग बार बार पूछते थे कि 2500 रुपए कब आएंगे। 5100 करोड़ रुपए रख दिए गए। कैंटीन, 100 कैंटीन, अटल कैंटीन का विधान कर दिया गया। जिस प्रकार से इन्होंने योजना लागू नहीं की थी, आयुष्मान योजना लागू नहीं की थी, वो हो गई है। तो ये तमाम तरह की जो योजनाएं थी जो दिल्ली के विकास के लिए थी, वो उसके ऊपर बजट रखा गया, तो उनको सूझ नहीं रहा है। तो आज जिस प्रकार से हवाई बजट का ये नाम दे रहे हैं, हवाई तो वो लोग थे जो पिछले 10 साल से लगातार बजट तो पेश कर रहे थे, दावे बड़े बड़े करते थे, लेकिन साल के एंड के अंदर जब वो एस्टीमेट एक्चुअल एक्सपेंडिचर आता था, वो निश्चित रूप से 20% तक कम आता था। कि 78,000 करोड़ से 53,000 करोड़ पे आ गया। तो निश्चित तौर के ऊपर इनकी हवाई बातें जो है उसकी पोल खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे लगता है कि आतिशी हो, विपक्ष की नेता हो, या तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हो, उनके पास इस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता ने के साथ जो हमने वादे किए हैं उसको इस बजट में रखा गया। आयुष्मान हो, 2500 रुपए हो, अटल की कैंटीन हो, 2500 से 3,000 रुपए लोगों की पेंशन हो, तमाम तरह के जो
हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे, रखे गए हैं। हवा भाई कहते रहे, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। 2015-16 के अंदर इनकी खुद की सरकार थी, तब तो इकोनॉमिक सर्वे तब भी नहीं आया था। ये बात मैंने आज सदन के अंदर रखी है, उस बात का जवाब इनके पास है नहीं। इसलिए ये लोग आरोप लगाते रहे, हम लोग काम करते रहेंगे। देखिए, एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हल्ला हंगामा और किसी न किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार पे ये कहते हैं कि हमारी सरकार यानी कि बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है, जिनको लेकर अब बीजेपी जिस तरीके से डाटा लेकर आ रही है, सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता वॉकआउट कर देते हैं और इन तमाम चीजों को पॉइंट करते हुए भी पिछले दिनों ही विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हल्ला यानी सीधा हमला बोलते हुए ये भी कहा था कि ये दोहरा रवैया है आम आदमी पार्टी का। कभी ये सवाल पूछते हैं और कभी कहते हैं कि सवाल नहीं पूछे गए, चर्चा का दौर नहीं रखा गया, तो इन्हें एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिरकार करना क्या है। अब जिस तरीके से दिल्ली में लगातार राजनीति सामने चल रही है, बीजेपी की जो सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिल्ली जनता के हित में काम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ आतिशी और आम आदमी पार्टी को लगने लगा है ये डर कि जिन अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नंबर 1 मुख्यमंत्री और आतिशी की सरकार यानी कि जितने दिनों चली, कहा गया कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ काम किया, वो तमाम सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आ रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार पिछली सरकार का प्रचार करना नहीं छोड़ रही है और यही बड़ा कारण है कि हर जगह पर हल्ला हंगामा भी किया जा रहा है। जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी के लिए फटकार लगाई है और सीधा सवाल उनसे कर दिया, और आम आदमी पार्टी के इस दोहरे रवैये पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।